दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो 1600 मीटर का वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं आज से। क्या होता है कि अगर कोई भी नया बंदा 1600 मीटर का वर्कआउट स्टार्ट करने लगता है या टाइम निकालता है पहले दिन, उसका टाइम आता है 7 मिनट, किसी का 7.5 मिनट या 8 मिनट तक टाइम आता है 1600 मीटर का, जब वो पहली बार लाइफ में 1600 मीटर का टाइम निकालने लगता है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, किस तरह आप ये जो आपकी टाइमिंग आ रही है 7 मिनट या 7:15, 7.5 मिनट, किस तरह आप 6 मिनट या 6:15 तक ये लेकर जा सकते हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर आप 6 मिनट या 6:15 तक 1600 मीटर निकालने लग जाते हैं तो 5.5 मिनट में 1600 मीटर निकालना या 5:40 या 5:45 में, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता 6:15 या 6 मिनट से 5:30, 5:40 तक ले जाने में। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आज से आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए आपको स्टार्टिंग में 3 चीजों की जरूरत होती है, स्टेमिना, इंडोरेंस और तीसरा आपके जो मसल्स हैं उन्हें रनिंग के लिए हैबिचुअल बनाना। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ स्पीड है, स्पीड जो है आपकी वो 100, 200 मीटर या 300 मीटर तक काम आएगी, उसके आगे आपका स्टेमिना ही काम आएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, स्टेमिना नहीं है, 300, 200 मीटर पर जाके आपके जो लेग्स हैं वो भारी होने लग जाएंगी या मसल टाइट हो जाते हैं, आप वहां पर रुक जाओगे। तो आगे क्या आपका काम आएगा, स्टेमिना, इंडोरेंस और आपके मसल जो है वो रनिंग के लिए हैबिचुअल होने चाहिए ताकि लंबा आप दौड़ सकें। तो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ स्टेमिना और इंडोरेंस और अपने जो मसल्स हैं उन्हें हैबिचुअल बनाना है। तो वो किस तरह आप बना सकते हैं, क्या करना है आपने कि हमेशा स्टार्टिंग में आपने याद रखना है आपने सिर्फ 3 वर्कआउट करने हैं। लॉन्ग रनिंग करनी है आपने, स्टेयर वर्कआउट और स्प्रिंट वर्कआउट, ये 3 चीजें आपने करनी है। लॉन्ग रनिंग अब आपने किस तरह करनी है, लॉन्ग रनिंग आपने एक स्टार्टिंग में क्या होता है कि टारगेट ले लेना है। अगर आज आपने पहला दिन है आपका, आपने 2.5 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का आपने टारगेट रख लिया। 2-2.5 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होते हैं नए पर्सन के लिए, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने एक पेस पकड़ के भागना है पर किलोमीटर की पेस। जैसे 1 किलोमीटर आप 4:20-30 में इस तरह पूरा कर रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, अपनी पेस रखनी है 4:40 की, 4:35 के बीच आपका 1 किलोमीटर कवर हो। मान लीजिए आप अपना पहला किलोमीटर 4:35 में कवर कर लिया, तो जो नया बंदा है दूसरा किलोमीटर, जब वो दूसरे किलोमीटर पे पहुंचता है काफी सांस फूलती है उसकी, क्योंकि स्टेमिना वगैरह नहीं होता। तो नए पर्सन क्या करते हैं, रुक जाते हैं वहां पर। आपने क्या करना है, अगर पहला किलोमीटर अपना 4:35-40 में कवर कर लिया, उसके आगे आपकी जो सांस है वो फूलने लगी है, आपने वहां रुकना नहीं है, आपने अपनी स्पीड कम कर देनी है। अगला जो 1 किलोमीटर है आप वो 5 से 5.5 मिनट में कवर कर सकते हैं। क्या होगा, इससे आपका जो इंडोरेंस है वो बढ़ेगी। इसी तरह आप लंबा दौड़ सकते हैं या अपने आप को लंबा दौड़ने की आदत डाल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से स्पीड खींचोगे, दूसरी भी सोचोगे कि मैंने 4:40 में 25 में ये पूरा करना है, तो काफी मुश्किल हो जाएगा नए बंदे के लिए। तो इस तरह आपने अपनी स्पीड कम कर देनी है और लंबा आपने दौड़ना है। यहां पर एक बात बता दूं, जब आप इस तरह लंबा दौड़ोगे स्टार्टिंग में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी को आदत पड़ती जाएगी, आपके जो मसल है वो भी खोलेंगे और आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा, आपकी एंडोरेंस भी लॉन्ग रनिंग से ही इंक्रीज होगी। किसी भी आप तगड़े कोच के पास जाते हो, स्टार्टिंग में 1 महीना वो आपको लॉन्ग रनिंग के लिए ही बोलेगा, क्योंकि आपको आपके जो मसल है उन्हें हैबिचुअल बनाना है रनिंग के लिए। इस तरह आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। और कुछ परसेंट क्या होता है, लॉन्ग रनिंग करने से जो नया बंदा है उसकी कुछ परसेंट स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, कुछ परसेंट आपका स्टेप है वो भी खुलेगा, लंबा होगा स्टेप। जब आपको 1-1.5 महीना हो जाता है लॉन्ग रनिंग करते हुए, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज होती हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, आप ड्रिल्स कर सकते हैं, जिम की एक्सरसाइज होती है मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ये सब चीजें 1-1.5 महीने के बाद करनी है। तो स्टार्टिंग का जो 1.5 महीना वो इस तरह ही, स्टार्टिंग में जैसे आपने लॉन्ग रनिंग कर ली, ये आपने लॉन्ग रनिंग कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद स्टेयर वर्कआउट आपने करना है। स्टेयर वर्कआउट क्या होता है, आपने स्पीड के साथ सीढ़ियों पे ऊपर जाना है, आराम से नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है। इस तरह आपने 3 सेट लगाने हैं 6-6 मिनट के स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 और बीच में 5 मिनट की आप रेस्ट ले सकते हैं। एक सेट आपने 6 मिनट का पूरा किया, फिर आराम से नीचे आए, दूसरा 5 मिनट की रेस्ट के बाद कंप्लीट किया। इस तरह 3 सेट आपने लगाने हैं। स्टेयर वर्कआउट हमेशा हफ्ते में आपने 2 बार लगाना है, इससे ज्यादा नहीं आपने करना। और इसमें 48 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। जैसे आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को स्टेयर वर्कआउट लगा लिया, उसके बाद फ्राइडे को आपने स्टेयर वर्कआउट लगा लिया।
इस तरह आपने करना है। और हफ्ते में एक दिन आपने स्प्रिंट वर्कआउट करना है। उस दिन आपने 200-200 मीटर की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 स्प्रिंट लगानी है अपनी 70 to 80% पावर के साथ। और 800 मीटर की आपने 2 स्प्रिंट लगानी है। 800 मीटर का जो आपने टाइम है वो आपने ज्यादा नहीं रखना, सिर्फ एक नॉर्मल पेस के साथ दौड़ना है, जिसमें आप अपना 400 जो मीटर है, 400 मीटर आप अपना 1:30 से 1:35 के बीच आप कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, पहला 400 मीटर 1:30-1:35 में कर लिया, दूसरा अगर 1:40 तक भी जा रहा है कोई बात नहीं है। ठीक है, 800 मीटर के इस तरह हफ्ते में आपने लगाना है सेट। हफ्ते में एक बार आपने इस तरह का स्प्रिंट वर्कआउट करना है 800 मीटर के साथ, 200 मीटर की 4 या 5 स्प्रिंट। और लॉन्ग रनिंग आपने 1.5 महीना कम से कम कंटिन्यू रखनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो मसल है वो हैप्चुअल बनेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही शिन पेन वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए आप स्ट्रेचिंग वगैरह जरूर कीजिए। रनिंग के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, आपकी बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से आपके मसल टाइट वगैरह होते हैं, उससे आप बाहर आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे अगर आपने वर्कआउट करना है, अगर आज आप वर्कआउट के बाद लेग्स की, बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो अगले दिन थोड़ा और इजी लगेगा आपको वर्कआउट। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपके क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते। अगर स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं पता, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि रनिंग के बाद कौन सी लेग स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है रनिंग करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह आप अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 1.5 महीना ये रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसके आगे और बहुत वर्कआउट आ जाते हैं। जैसे ड्रिल्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोर वर्कआउट, फाट लेग आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे थोड़े हैवी वर्कआउट में आ जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में ये आप वर्कआउट करोगे तो आपके पेन वगैरह होगी, लेग्स में शिन पेन आ सकती है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट आगे करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह पहले 1.5 महीना जो आपको मैंने वर्कआउट बताए हैं, स्प्रिंट वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट और लॉन्ग रनिंग, सिर्फ ये कीजिए। अगर आज आपका टाइम 7 मिनट आ रहा है तो 1.5 महीना अगर आप ये मन से कर रहे हैं, सही ढंग से 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप डेली रनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो 6:15, 6:20, 6:10 इस तरह आप टाइम पे पहुंच जाओगे 1.5-2 महीने तक। क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है। कोई ऐसी रनिंग नहीं है कि स्टार्टिंग में आज आप पहली बार रनिंग कर रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपने रनिंग की और आपका जो टाइम है वो 6 मिनट में आने लग गया। ऐसा नहीं होता, कभी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगेगा, 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड है। डाइट अच्छी लीजिए, वर्कआउट करिए, डेफिनेटली आप 1.5-2 महीने अपना जो टाइम है, जो अगर आज आपका 7 मिनट आ रहा है, आप 6:15, 6:10, 6 मिनट में आप निकालने लग जाओगे। ठीक है, 1.5 महीने के बाद आप ड्रिल्स स्टार्ट कर सकते हैं, जिम की एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रनिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।